गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारे काव्य खंड को प्रारंभ किया था और पहला पाठ सूरदास लिया था। कल हमने बेटा सूरदास का परिचय और हमारे इन चारों पदों का परिचय प्राप्त किया था। कल हमने जाना था सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था और वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रभाव रखते थे। यहाँ जो पद हम पढ़ेंगे वो उनके सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। यहाँ गोपियों ने उद्धव को भंवरे के समान माना है और कहा है कि जिस तरह भंवरे की गुनगुन हमें अप्रिय लगती है और हमें कुछ समझ नहीं आता, उसी तरह कृष्ण के भेजे गए संदेश जो उद्धव लेकर आए हैं बहुत ही अप्रिय हैं और गोपियों की समझ से परे हैं। आज हम इन रोचक पदों का अर्थ जानेंगे। ब्रजभाषा में सूरदास ने बहुत अच्छे से इन पदों को रचा है और गोपियों के वाक चातुर्य को इन पदों के द्वारा दर्शाया है कि बोलने में कितनी चतुर थी गोपियाँ। हमारा पहला पद है बेटा, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। सबसे पहले बेटा हम इस पद के बारे में जानेंगे कि ये पद हमें क्या कह रहा है। बेटा इस पद में जब उद्धव संदेश लेकर आते हैं कि तुम गोपियों कृष्ण को भूल जाओ, तब गोपियां उद्धव को ताना मारती हुई कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब ये ताना उन्होंने क्यों मारा है ये हम इस पद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पद के कठिन शब्दों का अर्थ। उद्धव उद्धव, बड़भागी बड़े भाग्यशाली, अपरस अलिप्त है ना, बिना छुए हुए, स्नेह स्नेह, रहत रहे हो, तगाते तगा मतलब धागा, ते मतलब से, नाहिन नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी प्रेमी, प्रेम में मग्न, जो मतलब अनुरागी, पुरैन पात, पुरैन बेटा कमल का पर्यायवाची है, तो पुरैनी पुरैनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, ठीक है। रहत मतलब रहता है, जल पानी भीतर अंदर, तारस ता मतलब उसकी, रस मतलब उसका कम जो पानी है वो है ना, देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग युक्त होना या भीगना, जो मतलब जैसे, माह मतलब में, तेल की घाघरी तेल की छोटी मटकी, ओके, जिसमें पुराने समय में चीज़ों को संचित करने के लिए मटकियों का उपयोग किया जाता था, तो उसी के लिए कहा गया है तेल की घघरी मतलब तेल की छोटी मटकी जिसमें तेल रखा जाता हो। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगी, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी या प्रेम की नदी, पाँव पाँव, बोरियो डुबोया, दृष्टि नजर, परागी परागी मतलब मोहित होना मुग्ध होना, अबला अबला मतलब स्त्री और दुर्बल मन वाली है ना, कमजोर स्त्रियों को कहा जाता है, बोरी बोली, गुड़ गुड़, चाटी चाटी मतलब चीटी, जो मतलब जैसे, और पागी चिपकी हुई, ओके। अब हम इसका अर्थ देखेंगे कि गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। मथुरा से लौट कर तुम जो हमें संदेश ये दे रहे हो, तो हमें ये लगता है कि तुम अभी भी कृष्ण के स्नेह रूपी धागों में नहीं बंधे हो, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो अब तक तुम कृष्ण के प्रेम रूपी धागों के बंधनों से मुक्त हो और अभी भी तुम उनके प्रेम में मग्न नहीं हुए हो,
तुम्हारा मन उनके प्रेम के प्रति अनुरागी नहीं हुआ है ना, कि तुम उनके इतने करीब रहते हो, रात दिन उनके साथ रहते हो, लेकिन अभी तक तुम उनके प्रेम के बंधनों से मुक्त हो, प्रेम के धागों में नहीं पड़े हो, और तुम्हारे मन ने अभी तक उनके प्रेम को अनुभव नहीं किया है, तुम उनके प्रेम से अब तक मुक्त हो। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता रात दिन पानी के भीतर रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी के दाग नहीं पड़ते हैं, है ना, कि तुम रात दिन कृष्ण के साथ हो लेकिन उनके प्रेम से मुक्त हो। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कमल का पत्ता जो पानी में डूबा हुआ रहता है लेकिन पानी से जैसे उसको बाहर निकालो तो ऐसा लगता है वो पानी में भीगा ही नहीं, ओके, तो कि उस पत्ते पर जिस प्रकार पानी में रहते हुए पानी के धब्बे नहीं आते, उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए तुम्हें अब तक उनसे प्रेम नहीं हुआ है। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार तेल की मटकी को, है ना, तेल की मटकी क्या होती है बेटा, जिसमें रात दिन तेल रखा जाएगा, हमारे यहाँ भी जिस कंटेनर में रखा जाता है तो वो चिपचिपा हो जाता है ना, कि चारों तरफ उसके तेल लगा रहता है, और जो ऑयली जो जिन पर ग्रीस कर दिया जाता है ऑयल को, वो कोटेड जो चीज़ें होती हैं उन पर पानी नहीं रुकता है ना, वाटर प्रूफ हो जाती है। तो कि जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबो तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, है ना, कि ये उदाहरणों के द्वारा समझा रही है किस तरह से तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, कि जिस प्रकार तेल की गगरी को या तेल की मटकी को पानी में डुबो तब भी वह अपने ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार आपने अब तक स्वयं को कृष्ण के प्रेम से अछूता रखा हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कि अभी तक तुमने कृष्ण की प्रेम की नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है, और आपकी दृष्टि अभी तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हुई है ना, कि वो कह रही कि शायद यही कारण हो सकते हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम में क्यों नहीं पड़े हो, क्योंकि तुमने अभी तक कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि अब तक श्री कृष्ण के मोहक रूप पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां आगे कहती है कि हे उद्धव, हम तो वो भोली भाली अबला नारियां हैं जो श्री कृष्ण से इस तरह बंध गई हैं जैसे गुड़ से चींटियां चिपक जाती है, कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली नारियां श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उसी तरह फंसी पड़ी हैं जिस प्रकार मिठास के लोभ में चींटियां गुड़ से चिपक जाती है और कोशिश करने पर भी अपने को छुड़ा नहीं पाती और वहीं अपने प्राणों को त्याग देती है। अर्थात हमने तो कृष्ण को बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, हम कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई हैं, और अब श्री कृष्ण ही हमारे जीने का आधार हैं। इस पद में बेटा गोपियों ने उद्धव को व्यंग की आड़ में अभागा सिद्ध किया है, बिना भाग्य का कहा है कि जो श्री कृष्ण के इतने समीप हैं लेकिन उनके प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से अब तक वंचित है, कि हम इतना दूर रहकर श्री कृष्ण के प्रेम के बंधनों को महसूस करती हैं लेकिन तुम रात दिन उनके साथ रहकर अभी तक उनके प्रेम से वंचित हो, अर्थात तुमसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं। ये हमारा पहला पद है बेटा। आपको इस पद के कठिन शब्दों को लिखना है, इसके अर्थ को लिखना है और इस पर आधारित कुछ दिए गए प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। कोई भी कठिनाई हो, ओके, क्या करोगे, मुझसे पूछोगे, ठीक है बेटा, ओके, बाय।